मेहनत करनी है मतलब मेहनत ही करनी है। बाय चांस या अच्छा लक हो गया इसलिए नौकरी नहीं लगोगे। नौकरी लगोगे जब तुम मेहनत करोगे। अब वो बाय चांस वाले तुक्के वाले ना बेटा समय चले गए। अब टाइम है पढ़ने का, क्योंकि सब लोग कॉन्शियस हैं, हर बच्चा पढ़ने की कोशिश करता है। एक टाइम था जब हमारे दादा दादी का टाइम था, लोग पढ़ते ही नहीं थे, तो जो थोड़ा सा पढ़ता वही ज्ञानी बन जाता, वही अच्छी नौकरी पा जाता। तुम्हारे पिताजी का टाइम आया, कुछ कुछ लोग पढ़ने लगे। तुम्हारा टाइम आया तो अनपढ़ खत्म हो गए। आज तुम्हारी एज के अनपढ़ थोड़ी ना है, 8वीं 10वीं पास लगभग लोग हैं। कितना ही बेवकूफ हो तब भी देखो 10वीं 12वीं कर जाता है। अब आज टाइम ना बेटा कंपटीशन का है। अब जो बच्चा मेहनत करेगा और सही दिशा में मेहनत करेगा उसको सफलता मिलेगी। ये बाय चांस मिलने वाली चीज अब नहीं रही, अब मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत या तो प्राइवेट सेक्टर में कर लेना पूरी जिंदगी, या एक बार जम के मेहनत कर लो, 1-1.5 साल लगेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, खूब पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मिल हर किसी को सकती है जो टिक के जम के मेहनत करेगा। प्रॉब्लम ये है कि मेहनत करने का जज्बा इंडियंस में कम है। हमारे यहाँ ना लोग भागते हैं पढ़ाई से। अब जैसे तुम्हारे सामने कंपैरिजन हो कि खेती में काम करना आसान है या पढ़ाई, तो दिखती बात है ना बेटा, पढ़ाई आसान है। जिंदगी ना बहुत ज्यादा टफ है जिनके पास बंधी हुई सैलरी नहीं है। अभी तुम लोग हो छोटे, माँ बाप से पैसे मिल गए, भाई बंधु से मिल गए। आज से 8 साल बाद 10 साल बाद तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा बेटा, चाहे अपने ही माँ बाप हों। सबको बोझ लगने लगते हैं बिना कमाती औलाद, सबको, उसमें हर माँ बाप आ जाते हैं। तो अपनी ना लाइफ को सेट करने का ये लास्ट फेज चल रहा है तुम्हारा। मिडिल क्लास में और अमीर में बहुत अंतर होता है। अमीर अपने बेटा को ना, बेटी को बने बनाए बिजनेस, बेटियों की तो शादी तगड़े घर में कर देते हैं, बेटों के बिजनेस सेट कर देते हैं। भैया किसी चीज के शोरूम खोल के दे दिए, कुछ करना ही नहीं, वहाँ झाड़ू पोछे वाले आ रहे हैं, सेल्समैन आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, बस उसको जाके गल्ले पे बैठना है। पर बेटा हर बच्चा तो इतना लकी नहीं है ना। कितने लोग हैं जिनके पीछे बिजनेस हैं। हमारे नॉर्मल परिवारों में कोई नहीं होता। तुम्हारे दादा ने भी मेहनत कर रखी है, तुम्हारे पिताजी ने भी मेहनत कर रखी है, और ये मानो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छी बात है, मेहनत करने से बचना बुरी बात है। जब शरीर ठीक ठाक मिला है, बुद्धि ठीक ठाक मिली है, तो मेहनत क्यों ना करें। या तो तुम पागल हो, बेवकूफ हो, बुद्धिहीन हो तो सोचे। अब जिसको भगवान ने बुद्धि दी है ना, उसको बाकी सारे लोगों में से बेहतर तो वैसे ही बना दिया, क्योंकि कुछ लोगों को तो बुद्धि भी नहीं मिली बेटा। शरीर खराब हो तो भी अगर बुद्धि है ना, अगर कोई दिव्यांग है तो भी बुद्धिमान है, तो वो हासिल कर सकता है चीजें। किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तब दिक्कत है। नॉलेज खैर बढ़ सकती है, मेन है बुद्धि की क्षमता। तुम सब लोगों को ये बात समझनी है कि हमें अगर सफल होना है तो पहली चीज है मेहनत करनी है, ठीक है। एवरेज मिडिल क्लास परिवार जिसके पीछे बहुत ज्यादा संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है कि तुम्हारे दादा परदादा कोई बड़े सामंत टाइप के थे, बड़े जमींदार थे और इतने एकड़ जमीन है, ऐसा नहीं है ना किसी के भी साथ, तभी नॉर्मल परिवार हैं। तो इसका मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें पढ़ना है। बेटा लड़कियों को अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए पढ़ना है। जो नहीं कमाती है ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। महंगाई बहुत ज्यादा है, तुम्हारी शादी कितने भी अच्छे घर में करेंगे, लेकिन ये तो मान के चलो कोई राजकुमार से तो नहीं कर सकते पिताजी, कोई भी राजकुमार तो नहीं मिलना। तो जो मिलेंगे वो एवरेज मिडिल क्लास परिवार। उसमें अगर तुम कमाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बढ़िया, वरना फिर पूरी जिंदगी ना ताने सुनने पड़ेंगे। लड़कों के पास कोई दूसरा ऑप्शन कभी नहीं होता, क्योंकि तुम्हें कोई बैठा के नहीं खिलाएगा। तुम्हें गलती से भी वर्किंग औरत नहीं मिलेगी अगर तुम नॉन वर्किंग हो तो। लड़कियों को तो फिर भी कोई वर्किंग ले जाएगा, लेकिन लड़कों को थोड़ी ना कोई औरत कहेगी, कोई लड़की कि हाँ मैं सरकारी नौकरी पे हूँ, चलो मैं किसी से भी शादी कर लेती हूँ। कोई नहीं करता बेटा। लड़कों को तो अपने से निचले स्तर की लड़की मिलेगी, अपने से ऊपर वाली लड़की क्यों शादी करेगी तुमसे। इसका मतलब तुम्हारे कंधों पर डबल जिम्मेदारी होगी, अपनी भी, वाइफ की भी, अपने माँ बाप की भी और आने वाली पीढ़ी की भी। लड़कियों को भी अपनी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना जरूरी है, लड़कों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये मान के चलो कि भैया इसके बिना मेरा घर नहीं चलना। ये माँ बाप का दिया घर है जिसमें तुम रहते हो, इसमें अगली सारी जिंदगी नहीं कटेगी, इसको ठीक भी कराना पड़ेगा समय के साथ। इसमें अच्छे टॉयलेट, बाथरूम, किचन, जो तुम्हारा घर है ना अभी, आज से 10 साल बाद उसकी हालत सोचो वो कैसा हो जाएगा। 10 साल बाद दुनिया कितनी आगे निकल जाएगी। सबको अटैच टॉयलेट, बाथरूम चाहिए, वेल वेंटिलेटेड किचन चाहिए, तो ये सब बेटा बनाने पड़ते हैं।
ये बने बनाए तुम्हारे पिताजी के टाइम में जैसा भी तुम्हारा घर है, चाहे वो टूटा फूटा हो, टपकता हो, अब तो ठीक करना पड़ेगा ना आगे। पैसे कहाँ से लाओगे? मेहनत कर लो, मेहनत करके पैसे कमा के अपने घर का स्तर बदलना है। तुम्हें कोई करके नहीं देगा, किसी को भी कोई करके नहीं देता, अपना काम खुद से करना है। तो खूब पढ़ना पड़ेगा, और तुम लोगों को बेटा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पढ़ना है। नहीं तो कोई भी आएगा कि पूरे दिन क्या करती है, पढ़ी तो रहती है। ये ताना हमारी दादियां भी सुनती थी, औरतों ने सदा यही सुना कि काम ही क्या है तुम्हारे, फिर हमारी माओं तक भी। लेकिन अब तुम्हें ना सुनना पड़े कि तुम करती क्या हो पूरे दिन। ये झाड़ू पोछा बर्तन की वैल्यू जीरो है बेटा। ये काम है, मेहनत है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। तो बार बार एक ही चीज को जब पीढ़ी दर पीढ़ी हम देख रहे हैं तो हम उसके भागी क्यों बने? पढ़ लिख के काबिल बने। काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उस काम को तो कोई अनपढ़ औरत भी तो कर सकती है ना, जिस बेचारी को पढ़ने का मौका नहीं मिला। वो किसी के घर में झाड़ू पोछा जाके 5,000 रुपए कमा लेगी। तुम अगर 50 कमाते हो तो 5,000 का आदमी भी तो रख सकते हो काम करने का। अब तुम कुछ काम ही नहीं करते हो, फिर तुम एक्सपेक्ट करो कि हम राजकुमारी की तरह रहेंगे, तो कोई नहीं रखेगा बेटा। हर आदमी काम चाहेगा। अब वो काम झाड़ू पोछे का है या कमाने का, ये तुम्हारे ऊपर है। तो बेटा खूब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अपने दिमाग में ये बात डाल लो।